हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और वो भी कौन सी सीरीज़ का करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज़ का करेंगे। इससे पहले अपन डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन कर चुके हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। और अगर करना भी होता है तो सेम वही उसी तरीके से करेंगे जैसे बाउले का अपन करते थे। तो कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम यूजिंग डिसाइल्स, आपको डिसाइल्स की हेल्प लेके कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको डेटा दे रखा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। एस के मतलब स्क्यूनेस, के फॉर कैले, ठीक है। तो अपना डिसाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है, D9 प्लस D1 माइनस 2m D9 माइनस D1, ठीक है। आप लोगों के वहाँ पर D9 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू ये ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन एक बार और आप लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर अपने पास D1 की वैल्यू क्या होगी, L प्लस n/10 माइनस CF/H/F। उसी तरीके से D9 की वैल्यू क्या होगी, L प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ n/10 है तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9n/10 माइनस CF/H/F। और मीडियन की वैल्यू जिसको अपन D2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आप तो मीडियन करिए, D5 वैल्यू होगी इसकी। तो L प्लस n/2 माइनस CF/H/F, ये अपने पास मीडियन की फॉर्मूला हो गया। मीडियन का सीधा सीधा वही फॉर्मूला जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। और आपको पता ही है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे डिसाइल हो, क्वार्टाइल हो, परसेंटाइल हो, आपको फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या है, बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 एंड लास्ट 60 to 70। ये आपके पास दे रखा है। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी उतार ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में से उतार रही हूँ 8, 12, 20, 30। आप लोग भी अपना कैलकुलेटर, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, साथ ही साथ कैलकुलेटर करते जाइए, ठीक है। और अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, CF। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू क्या है, 8 है, तो आपने जस्ट 8 वैल्यू रख दी। 8 में आप लोगों को 12 ऐड करना है और जो भी वैल्यू आती है वो आपको यहाँ लिखना है। तो 20 आएगी, 20 में 20 ऐड करेंगे 40 आएगा, 40 में 30 ऐड करेंगे 70 आएगा, 70 में 15 ऐड करेंगे तो 85 आएगा, और 85 में 10 ऐड करेंगे तो 95, एंड देन अपन 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने CF निकाल ली। और ध्यान रखना, आप लोग कैसे चेक करोगे, क्रॉस चेक, आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है वही आपके पास ये वाली वैल्यू टोटल करने पर आनी चाहिए, तब तो आपने सही किया है। अदरवाइज या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में गलती की है या फ्रीक्वेंसी का टोटल करने में गलती की है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं, फॉर्मूला देखो D1 का। D1 में क्या है कि L प्लस n/10 माइनस CF/H/F। तो सबसे पहले अपन n/10 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो n/10 क्या हुआ, n की वैल्यू हुई 100/10 यानी कि 10। 10 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है, 10 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है। तो 10 से जस्ट ग्रेटर CF हुई आपकी ये वाली 20। ये तो 8 तो हो गई छोटी, और 10 उससे 10 से जस्ट बड़ी हो गई 20। बाकी बड़ी तो है सब, लेकिन जस्ट बड़ी, तुरंत बड़ी कौन सी संख्या है, जस्ट ग्रेटर CF देखनी है। देन करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू तो नहीं है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग क्या है, क्लास इंटरवल है। तो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है आपके पास, 10 से 20 है। आपको अभी सिर्फ यही पता लगा है कि आपका जो आंसर आएगा किसका, D1 का जो आंसर आएगा वो 10 से 20 के मिड में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा उसके लिए अपन को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो मैं क्या करती हूँ, यही फॉर्मूले पर वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ D1 वाले के सामने ही फॉर्मूले में सारी वैल्यू लिख लेती हूँ, आप अलग से करना, ठीक है। तो D1 की वैल्यू
L इज द लोअर लिमिट ऑफ द जो आपने क्लास सेलेक्ट की है। तो ये अपने पास फर्स्ट डिसाइल्स की क्लास है जो अपन ने सेलेक्ट की है, तो फर्स्ट डिसाइल का लोअर लिमिट कितना है 10। आप जो भी क्लास सेलेक्ट करो उस पर बॉक्स लगा देना, सिर्फ आपको उसे ही देखना है, उसको देख के सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले लोअर लिमिट कितनी होगी 10 प्लस n/10। तो n/10 आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो कितना आया है आपके पास 10 आया है। अब यहाँ पर CF हमेशा ध्यान रखना, जो आपने सेलेक्ट की है क्लास उसको नहीं लिखना है। यहाँ पर 20 है तो कहीं यहाँ पर 20 लिख के सॉल्व कर दो, नेगेटिव आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपको जस्ट प्रीवियस वाली लिखनी है। CF हमेशा चाहे मीडियन में ले, डिसाइल्स में ले, परसेंटाइल में ले, जो भी क्लास सेलेक्ट होती है उससे जस्ट प्रीवियस जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर अपने पास है 8। H इज द विड्थ ऑफ द क्लास, 20 माइनस 10 या 10 माइनस 0 सबकी विड्थ जो है वो 10 है। तो विड्थ जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो आपकी h हो जाएगी। h बराबर अपर लिमिट u माइनस l। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो आपकी क्लास सेलेक्ट की है, जो बॉक्स में लिखी हुई है आपके पास, जो बॉक्स सेलेक्ट किया उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 10 प्लस 10 माइनस 8 कितना आएगा 2 आएगा। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20/12। 20/12। तो 10 प्लस 1.67, ये 1.67 बार 1.666 आएगा। ठीक है, तो 67 लिख लिया है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 11.67। आपके पास D1 की वैल्यू आ गई है 11.67। D1 की वैल्यू कितनी हो गई है 11.67। ठीक है, देन इसी तरीके से अपन क्या निकालते हैं D9 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो D9 में अपन के पास 9 इंटू 10, 9 मल्टीप्लाई बाय n/10 चाहिए आपको इसकी वैल्यू। तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। n/10 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वैल्यू कितनी है ये 9। तो मैं n/10 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ, वैल्यू आई 90। 90 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है। ठीक है, 90 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है। देन करेस्पॉन्डिंग जो आपके पास CI होगी 90 से जस्ट ग्रेटर, तो 90 से जस्ट ग्रेटर, यहाँ तो छोटी तो 85 है, उससे जस्ट ग्रेटर क्या है 95 है। तो ये आपका जो होगा वो D9 यानी 9th डिसाइल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो आई है 50 से 60 आई है। क्लास इंटरवल जो आई है वो 50 से 60 आपके पास आई है। तो आपके पास क्लास इंटरवल तो 50 to 60 आ गई है। आपको ये तो पता चल जाएगा कि आंसर जो है 50 से 60 के बीच में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा उसके लिए फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो ऊपर कर लो, मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड करके, यूजिंग इक्वेशन सेकंड करके यहाँ पर नीचे पुट कर देती हूँ D9 की वैल्यू। D9 इज इक्वल टू L इज द लोअर लिमिट, जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर लिमिट कितनी है 50, कितनी है 50, प्लस 9n/10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 9n/10, 9n/10। ठीक है, माइनस CF लिखा हुआ है, तो 9n/10 की वैल्यू है 90। प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हमेशा, जो भी सेलेक्ट की है क्लास उससे जस्ट पहले वाली। तो CF वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है 85। फिर H इज द विड्थ ऑफ द क्लास, यानी कि 60 माइनस 50 कितना हुआ 10। और F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलेक्टेड क्लास, ये कितनी है आपके पास 10। जो भी बॉक्स सेलेक्ट किया है बस उसी में से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 50 प्लस 90 माइनस 85 5 आता है। तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास 55। D9 की वैल्यू आ गई है 55। अब आप आते हैं मीडियन क्लास पे। अब आते हैं अपन मीडियन क्लास पे। इक्वेशन नंबर्स को मैंने थर्ड रख दिया है और अपन मीडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं। मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया है, सबसे पहले आप लोग n/2 निकालिए। क्या निकालना है n/2, यानी कि 100/2। 100/2 कितना है 50। तो 50 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है। ठीक है, देन करेस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, जो करेस्पॉन्डिंग आपकी क्लास होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो क्लास इंटरवल आपको सेलेक्ट करके। तो देखो 50 से जस्ट ग्रेटर देन आप लोगों ने क्लास इंटरवल सेलेक्ट की, वो ये वाली क्लास होती है। ये तो 40 है, ये 50 से जस्ट बड़ी यानी कि 70, यानी कि 30 और 40 के बीच में जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट हुआ है वो आपका मीडियन क्लास है। और इसको ही देखते हुए आपको सॉल्व करना है, ये आपकी मीडियन क्लास है।
आप चाहो तो लिख भी सकते हो ये अपनी मीडियन क्लास है, डिसाइल क्लास है, ये कौन सी क्लास है, ठीक है। और इसी क्लास को देखते हुए सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो मैंने यूजिंग इक्वेशन थर्ड लिख दिया था, तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड का यूज कर लेते हैं अपन। उसका इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड नाम दे दिया है। तो m इज इक्वल टू l की वैल्यू, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 30 है, जो आप लोगों ने क्लास सेलेक्ट की है केवल उसे ही देखिए। और n/2 कितना है अपना 50। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैल्यू क्या रखोगे, n/2 की जगह आप वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर, फॉर्मूला n/2, m इज इक्वल टू n/2 माइनस CF/H/F। तो n/2 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, आप आराम से यहाँ पर n/2 की वैल्यू रख सकते हैं 50, ये देखो 50 माइनस CF यानी कि प्रीसीडिंग क्लास, जो अपने पास प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जो सेलेक्टेड क्लास है, तो सेलेक्टेड क्लास की 70 है, तो उससे पहले वाली कितनी है 40, वो रखनी है। H जो है विड्थ ऑफ द क्लास 40 माइनस 30, ये अपना 10 हो जाएगा। और F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो आपकी सेलेक्टेड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अपने पास 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/30 आ जाएगा। और ये 30 जो है वो 3 बार 90 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, तो ये अपने पास 3.33 देता रहेगा। तो 30.33 जो है वो आपके पास मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। अब सारी वैल्यूज जो है आपके कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में आपको वैल्यू पुट करनी है, और सारी वैल्यूज अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। यहाँ मैं वो वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। D9 की वैल्यू, D9 प्लस D1, तो D9 की वैल्यू आप लोग देखिए कितनी आ रही है आपके 55 आ रही है, प्लस D1 की वैल्यू आप लोगों ने साथ के साथ निकाल ली होगी। तो D1 की वैल्यू क्या है 11.67 माइनस 2 इंटू m की वैल्यू अभी आई थी 30.33, सॉरी 30.33 लिख दिया था गलती से यहाँ पर मैंने, तो ये 33.33 है। 30 प्लस 3.33 33.33, ठीक है, आप भी करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर अपने पास क्या है 2 इंटू 33.33 माइनस, आपको किसमें से माइनस करना है, D9 माइनस D1 करना है। तो D9 की वैल्यू 55 माइनस 11.67, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करिए, तो प्लस करने पर वैल्यू आती है 66.67, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 66.66। देन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आता है 43.33। ऊपर की वैल्यू को अपन निकालते हैं तो 0.01 आता है, और डिवाइडेड बाय 43.33, दिस इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है 0.00023 समथिंग वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप 4 पॉइंट तक लिखेंगे तो आप 4 पॉइंट तक आराम से लिख सकते हैं 0.0002, ये आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। यानी कि ये अपने पास क्या है पॉजिटिव स्क्यूनेस दे रहा है, कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से अपने पास पॉजिटिव स्क्यूनेस निकला है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो मूवमेंट के कोफिशिएंट होंगे, अपने स्क्यूनेस उससे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक वो रहेगा कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो है वो आपका आज फिनिश हो चुका है। इसमें अपन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के क्वेश्चन कर चुके हैं। जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करे, चैनल को शेयर करे और सब्सक्राइब करे।